सो हेलो आर्मीज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पूरे 3 वीक्स के बाद वीडियो आ रहा है। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो सॉरी। स्टार्ट करते हैं। देख जंकुक, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई नो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हाथ में हाथ रख के बेटा दे ऐसे। हाँ, वैसे भी तो को कोई और ले जाएगा तो यहाँ पर बेटे रह जाएगा। और वैसे भी वो गार्ड्स कितना ही ढूंढेंगे, तो खुद भी जा और तेओं को ढूंढने की कोशिश कर। मैंने यहाँ पर तुझे इसलिए बुलाया नहीं है, ठीक है। और रही बात तेओं की, तो मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिल रही है मुझे। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, बोला है कि और गार्ड्स को भेजने के लिए। इसलिए नहीं कि तू मुझे यहाँ पर आकर लेक्चर दे और बोले कि तेओं को ढूंढो। कब से ही तो ढूंढ रहा हूँ उसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेओं तुझे छोड़ के क्यों गई। हाँ, ऐसा क्या कांड कर दिया तूने 1 महीने में, वो जो छोड़ के चली गई, तुझे बता। और वैसे भी वो दादी का तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रहा है और तू यहाँ पर बैठा है। मुझे पता है दादी का तबीयत खराब है और तुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जा और जो काम दिया है वो कंप्लीट कर, फिर बताना जो भी बताना है तुझे। जा अब। जंकुक, मैंने सारे गार्ड्स को बता दिए थे मेरे कि तेओं को ढूंढने के लिए, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। तुझे कुछ पता चला? नहीं क्यों, मैंने उसे आउट ऑफ कंट्री भी ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ पर है वो। कहाँ पर का क्या मतलब? हाँ, तुझे नहीं लगता कि तुझे तेओं को छोड़ देना चाहिए? क्यों, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तेओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? और वैसे भी आप इतना समझदार हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बात समझदारी की नहीं है जंकुक। वैसे भी वो डील थी, और अगर वो चली भी गई होगी अपने किसी रिलेटिव्स के पास, है ना? नहीं ह्यूग, उसके पास कोई रिलेटिव्स नहीं है और ना ही फैमिली, तो वो कहाँ पर जाएगी वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओह कम ऑन जंकुक, वो 2 साल की दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख लेगी जैसे भी होगी। नहीं ह्यूग, बात उसकी नहीं है, गलती सब मेरी है। मैंने उसे यहाँ पर लाया था और मैंने उसके साथ खेला है, तो गलती मेरी है, तो मैं भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात उसे ढूंढने की, तो मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ के रहूंगा। और ह्यूग, मुझे नहीं लगता कि जंकुक तुम गलत हो। तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि तेओं की तरफ तुम्हारे कौन से फीलिंग्स है। और वैसे भी जिम्मेदारी की बात तो कोई नहीं उठाता, ठीक है? नहीं ह्यूग, जियोन जंकुक कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता, और मुझे अच्छे से पता है क्या करना है। अगर बात जिम्मेदारी की है तो क्यों तुम दूसरी शादी नहीं कर लेते? हाँ, तेओं का वेट क्यों कर रहे हो? दादी का तबीयत भी खराब है पहले से। पर ह्यूग, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैंने तो तेओं से किया है ना, दादी को तो यही पता है। नहीं जंकुक, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, मुझसे नहीं। तो तुम सोच समझ के डिसीजन लो। और वैसे भी दादी की बात है तो हम समझा लेंगे उन्हें, ठीक है? बाय। हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? मिसेस जॉन, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं हुआ है। और रही बात मैं तो आप शायद मुझे भूल गए हो। थोड़ी देर पहले हम लोग मिले थे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, पर आप गिर गए। पर कोई बात नहीं, आप अभी बिल्कुल ठीक हो। और कांग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाले हो। आई मीन टू से आप प्रेग्नेंट हो। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं और प्रेग्नेंट? हाँ, आपने सही सुना। और आप टेंशन मत लीजिए, जब तक वो नहीं आता मैं आपका ध्यान रखूंगा। आई थिंक आपको अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए, है ना? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। और ये बच्चा मेरा नहीं है। बताओ तेओं, किसका बच्चा है ये? हाँ, पर जब मैं सच बोल रही हूँ कि तुम्हारा ही बच्चा है, मैं कैसे मान लूँ? हाँ, मेरा बच्चा है। जबकि लोग के बच्चे कुछ खा ही नहीं, तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? बताओ तेओं, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हें शर्म नहीं आ रहा ये सब करते हुए? हाँ बताओ। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैं किसी और के साथ कभी नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंकुक, मेरी बात सुनो। मिसेस जॉन, आपको क्या हुआ? आपको कोई पेन हो रहा है? बताओ, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? हाँ, मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ और पेन नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आई थिंक आपको हस्बैंड को बता देना चाहिए, है ना? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती। जंकुक को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप मत बताना, आप मेरे साथ चलो जब तक वो नहीं आता है। वो शाम तक आ जाएगा वापस, तब तक मेरे साथ रहने के लिए बोला है उसने। वाह यून, वो ये तो अनबिलीवेबल है। तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों, मैं कहीं तुम्हें स्टूपिड दिखता हूँ? बताओ, मैं क्यों नहीं कर सकता ये? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। आपका हो गया? यस मैम, मेरा हो गया। गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप 10 डेड बनाओगे और तेओं को चेकअप्स के लिए लेके आना यहाँ पर।
थैंक यू सो मच मिस जोई, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर ये बात इम्पोर्टेंट है। आई थिंक तुम्हें जंको को बता देना चाहिए ये बात। नहीं अनवो, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। और रही बात तुम्हारे घर पे रहने की, थैंक यू सो मच अनवो, तुमने मुझे रहने दिया। मैं 2 दिन में कहीं और रह लूंगी, ये जगह देख लूंगी। तो अब मेरी बात सुनो, आज तक जो बात मैं कह नहीं पाया, शायद यही राइट टाइम है, मुझे बता देना चाहिए। देखो ये तुम्हारा मैटर है, तुम जंको को बताओ या ना बताओ, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो त्योम, जब तक तुम्हारी मर्जी हो। और रही बात, अगर तुम मेरे पास आज भी लौट के आई ना त्योम, मैं तुम्हें हर चीज के साथ एक्सेप्ट करूंगा। त्योम मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था अपनी स्कूल लाइफ से, पर मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा तुम हंसती मुस्कुराती रहती थी मेरे सामने। मैं कभी ये सोचता था कहीं मेरी वजह से तुम सैड ना हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाते हो, इसलिए मैंने आज तक कुछ नहीं बताया। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू त्योम। अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम बहुत लेट हो चुके हो, ये वो बहुत लेट। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और रही बात शादी की, तो शादी नहीं हुई है मेरी। त्योम तुम्हें लगता है ना तुम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। जंकुक तुम्हें कैसे लेके गया यहाँ से किडनैप करके, और ये सब कैसे हुआ मुझे सब कुछ पता है, बस मैंने बताया नहीं क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी। पर त्योम अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तुम जंकुक से अभी भी प्यार करती हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बस सेफ देखना चाहता हूँ, वो भी मेरी आंखों के सामने। त्योम प्लीज, अगर जंकुक तो उसे प्यार नहीं करता, तो उसे मोहब्बत नहीं करता, तो क्यों उसे भुला नहीं पा रहा है? तो माफिया है ना, तो इन सब में ही रहता है। और रही बात, उसे तो तुमने किडनैप किया था ना, और वो बस डील था। अगर वो चली गई है तो क्यों उसे बुला नहीं पा रहा है? हाँ, क्या रीजन है इसके पीछे? और क्यों तुझे खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा है? हर वक्त उसके बारे में सोच रहा है। क्या मजबूरी होगी उसकी या मेरी क्या मजबूरी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलती है मेरी? हाँ, हर वक्त वो तेरे ख्यालों में आती रहती है और तू बोलता है कि वो बस डील थी तेरे लिए। खंजर पे दिल है धरा, कातिल से क्यों हर रात है, पत्थर नहीं है क्यों हर हाथ है, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को मिस्टर जियान, आपको समझ में नहीं आता कौन से एंगल से माफिया लगता है? मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगते, हम बड़े बातें करते हैं। हाँ, मुझे कोई समझ में नहीं आता, आप अपने आप को माफिया बोलते हो छोटी सी चीजों से रहते। चलो नीचे आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर दो। देखो तुम्हारे हाथ से कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तुम बता रहे तुम्हें दर्द नहीं होता है। मानती हूँ तुम माफिया, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। चुपचाप अपना हाथ दो। ओह कम ऑन बॉस, आप कितना टाइम ऐसे बैठे रहोगे? अपने आप को विलन बोलते हो और किसी काम के नहीं हो। हाँ, अब कर क्या रहे हो बैठे बैठे? बस सोचते ही रह जाओगे। देखो बॉस, कैसी बेइज्जती कर रही है आपकी, वो भी आपके सामने। आप इतने बड़े माफिया थे और आप भूल गए क्या? आपको बदला भी लेना है। सही तो कह रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मेरा दिमाग खराब हो चुका है उस जंकू के वजह से। उसने सब कुछ छीन लिया, माया को भी। आशिकी बाद में करिएगा सर, पहले अपने गोश्त पे ध्यान रखिए, क्या पता वो निकल जाए आपके हाथ से। बात तो सही कहा है, जब से देख रही हूँ माया आई है तब से उनका दिमाग एब्सेंट माइंडेड हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। और ऊपर से ये त्योम तो जंकुक की लाइफ से जाने का सोच भी नहीं रही है, और ना ही ये जंकुक मूव ऑन कर पा रहा है। कम ऑन बॉस, एक डील करते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें हमारे सारे पैसे दे देना चाहिए जो भी पेंडिंग है, और हमें अपना रास्ता अलग कर देना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? अभी भी ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, और मैं आज भी माफिया हूँ, और मैं अपने मकसद को कभी नहीं भूलता। रही बात जंकुक की, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सो हेलो आर्मीज, आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मेरा हेल्थ इश्यूज़ और एग्ज़ाम्स की वजह से। अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।